Assalamu alaikum class 4. We were reading our chapter number 8, Internet, in the last class. Today we are going to continue this chapter. Open your book, page number 71. Some important terms related to Internet. Last topic which we have discussed was Internet Service Provider, ISP. Now we are going to start from the World Wide Web. Some terms related to the Internet. www और वर्ल्ड वाइड वेब इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑन द इंटरनेट। ये जो 3W हैं या वर्ल्ड वाइड वेब है, ये बहुत पॉपुलर सर्विस है इंटरनेट पे। इट रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ फाइल स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इंटरनेट पे जो मिलियंस ऑफ फाइल्स स्टोर होती हैं कंप्यूटर में, और वो जो इंटरनेट पे कंप्यूटर कनेक्ट हुए हुए होते हैं उनमें जो फाइल्स स्टोर हुई हुई होती हैं उन सबको मिलाकर ये हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। दीज फाइल्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स एंड आर कॉल्ड वेबसाइट। अब इन फाइल्स में डिफरेंट टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर हुई भी होती है और इनको हम वेबसाइट्स कहते हैं फाइल्स को। अब उसके बाद है वेबसाइट। एक वर्ड यूज़ हुआ उसमें लास्ट टॉपिक में वेबसाइट। तो व्हाट इज़ अ वेबसाइट? A website is a collection of web pages giving information about an organization, a person, etc. तो वेबसाइट जो क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, यानी एक से ज़्यादा वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं जो किसी भी टॉपिक पे यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। डिफरेंट पीपल, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैमसेल्व्स ऑन पेजेस known as web pages which are organized together to form a website। अब जो डिफरेंट लोग होते हैं, ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है अपने बारे में इंफॉर्मेशन पेजेस में, जिनको हम वेब पेजेस कहते हैं, उसमें प्रोवाइड करते हैं और वो वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं। वेब पेज। A web page is a document created using a particular coding stored in an electronic form on a computer connected to the internet। अब एक वेब पेज जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो बनाया जाता है, वेब पेज की कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, पार्टिकुलर कोडिंग के ज़रिए वो एक वेब पेज डिज़ाइन किया जाता है। अब ये कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड होता है, वो कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। वेब पेजेस एंड वेबसाइट आर स्टोर्ड ऑन पावरफुल कंप्यूटर कॉल्ड सर्वर, वेब सर्वर विच कैन बी एक्सेस्ड बाय वेरियस इंटरनेट यूज़र अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जिन कंप्यूटर के ऊपर ये वेब पेजेस या वेबसाइट स्टोर हुई भी होती हैं वो बहुत बड़े पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, उनको हम वेब सर्वर्स कहते हैं। ठीक है, और वेब सर्वर्स पे जब ये इंफॉर्मेशन या वेबसाइट होती हैं तो इंटरनेट पे के ज़रिए उनको एक्सेस किया जाता है दुनिया भर से। वेब ब्राउज़र। A web browser is a software that allow you to browse the World Wide Web and access the website pages by specify the URL, Uniform Resource Locator of the website to be visited। वेब ब्राउज़र ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके कंप्यूटर में होने चाहिए, एक होना चाहिए कम से कम, ताकि आप ब्राउज़ कर सकें वर्ल्ड वाइड वेब को, इंटरनेट को यूज़ कर सकें। ठीक है, अब वर्ल्ड वाइड वेब को या किसी वेबसाइट को व्यू करने के लिए उसका एड्रेस यानी यूआरएल आपको मालूम होना चाहिए। तो आप यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउज़र में, जैसे कि एग्जांपल है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम, इसके अलावा और भी हैं। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर तो होता है, विंडोज़ के साथ आता है फ्री। ठीक है, तो जब ये आप खोलेंगे तो इसमें जहाँ एड्रेस है वहाँ यूआरएल टाइप करेंगे उस वेबसाइट की, तो वो वेबसाइट आप व्यू कर सकते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूआरएल। तो यूआरएल जो अभी यूज़ किया हमने उसको, वो क्या है, उसका फुल नेम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, शॉर्ट में यूआरएल कहते हैं। यूआरएल इज़ द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। जैसे एक आपका घर है, हाउस है, उसका हाउस एड्रेस होता है। ठीक है, इसी तरीके से इंटरनेट पे जो वेबसाइट है उनका एड्रेस होता है जिसको यूआरएल कहते हैं, जिसमें एग्जांपल इन्होंने दी www.yahoo.com, ये एक यूआरएल है। टू व्यू अ वेबसाइट द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट हैज़ टू बी टाइप इन द एड्रेस बार इन द विंडो ऑफ अ वेब ब्राउज़र। अगर आपने वेबसाइट को व्यू करना है, देखना है, तो उसका एड्रेस या उसका यूआरएल जो कह लें वो आपको एड्रेस बार में वेब ब्राउज़र की टाइप करना पड़ता है। ठीक है,
द एड्रेस और द URL ऑफ सम फेमस वेबसाइट ऑन इंटरनेट, कुछ इन्होंने एड्रेस दिए हैं। cartoonnetwork.com है, discovery.com है, disney.com है, dawn.com है। सबसे पहले तीनों के साथ, चारों के साथ जो भी वेबसाइट व्यू करेंगे उसके एड्रेस में या URL में ये www डॉट होगा, फिर उसका एक्चुअल नेम होता है एड्रेस का। फिर ये एक हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक मेल, शॉर्ट में ईमेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल popularly known as email is used for sending receiving messages from people through internet। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल यूज़ होता है मैसेज सेंड करने के लिए, भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए, लेने के लिए इंटरनेट के ज़रिए। एडवांटेजेस क्या हैं ईमेल के, वो पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, सबसे पहले स्पीड। ईमेल में मैसेज रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन मिनट्स कंपेयर टू डेज टेकन बाय कन्वेंशनल मेल। ईमेल जो मैसेज जैसे ही आप भेजते हैं तो विद इन मिनट्स में, चंद मिनट में पहुंच जाता है दुनिया के किसी भी हिस्से पे। अगर उसको कंपेयर करें जो कन्वेंशनल मेल है, यानी आम जो आप ख़त भेजते हैं, मेल भेजते हैं, तो वो डेज़ में पहुंचता है। जितनी दूर का फासला होगा उतना टाइम लेगा। कॉस्ट यानी खर्चा कितना आता है। देयर आर नो चार्ज फॉर सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ द टेलीफोन बिल and the ISP charges for the period for which internet is used for sending or receiving the email। अलहदा से कोई मैसेज भेजने या रिसीव करने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये। सिर्फ आपको इंटरनेट का यानी टेलीफोन के ज़रिए तो टेलीफोन बिल और ISP फ़ी जो आपने इंटरनेट ख़रीदा है ISP कंपनी से वो देनी पड़ती है। यानी मतलब ये है कि जो इंटरनेट की कनेक्शन की फ़ी है सिर्फ आप वो देंगे, उसमें जितने भी आप चाहे मैसेज भेजें और रिसीव करें, ईमेल भेजें रिसीव करें, उसका कोई चार्ज नहीं है। रिलायबल, कितना भरोसा है। मैसेज डू नॉट गेट लॉस्ट, तो रिलायबल मेथड है, मैसेज लॉस्ट नहीं होते बीच में से। जैसे कन्वेंशनल मेल में आपके ख़त बार दफ़ा मिसिंग हो जाते हैं, वो नहीं पहुंच पाते डेस्टिनेशन तक, जबकि इसमें यह है कि ईमेल में पहुंच जाएगा, लॉस्ट नहीं होता। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, एवरी इंडिविजुअल सेंडिंग रिसीविंग ईमेल हैज़ टू हैव अ पर्सनल ईमेल एड्रेस। अब जो मैसेज भेज रहा है, ईमेल भेज रहा है, ईमेल रिसीव कर रहा है, तो उसका एक एड्रेस भी होना चाहिए जिस पे जाए, उसको हम ईमेल एड्रेस कहते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी, sabha@hotmail.com, ये एक ईमेल एड्रेस है एक पर्सन का। दिस एड्रेस इज नोन एज एन ईमेल अकाउंट, इसको ईमेल अकाउंट भी कहते हैं। एन ईमेल अकाउंट रिप्रेजेंट अ लोकेशन ऑन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इंस्टॉल्ड बाय एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ईमेल अकाउंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ने उसका जो मेमोरी है, मेमोरी लोकेशन है उसकी ईमेल अकाउंट की कहाँ पर है। ठीक है। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो ईमेल बनाना अलाउ करती हैं। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर और ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विच हैव इंस्टॉल पावरफुल कंप्यूटर एंड अदर हार्डवेयर टू प्रोवाइड ईमेल सर्विस। अब ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल उसी तरह जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। फ़र्क क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के पास भी बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं और डिफरेंट हार्डवेयर जिसके ज़रिए वो ईमेल सर्विस फराम करती हैं, यानी ऐसी जहाँ पे जाके आप अपना ईमेल अकाउंट बनाएं वो जगह फराम करेंगी और जहाँ पे आप ईमेल भेजें और रिसीव करें। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैव देयर ओन वेबसाइट थ्रू विच दे अलाउ एक्सेस टू द यूज़र। अब ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है उनकी अपनी वेबसाइट होती है जिसके ज़रिए आप वो यूज़र से एक्सेस करती हैं। मैनी ऑफ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड ईमेल अकाउंट एंड सर्विस विदाउट चार्जिंग एनी फ़ी। और ज़्यादातर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो है फ्री हैं, यानी ईमेल अकाउंट बनाने का और ईमेल सर्विस की वो कोई फ़ी चार्ज नहीं करते। सम ऑफ द वेबसाइट प्रोवाइडिंग फ्री ईमेल अकाउंट्स आर, अब जो फ्री ईमेल अकाउंट बनाने की परमिशन देते हैं उनमें हैं, उन वेबसाइट में hotmail.com, AOL.com, gmail.com या yahoo.com। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, अपना अकाउंट क्रिएट करें। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आप ईमेल भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है क्लास। थैंक यू।